है, हमारी जुडिशरी की एक डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसको नज़रिया ज़रूरत कहते हैं, उसने उस मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला हादसा, आईनी हादसा जो है 1958 में हुआ। 1958 से लेके 1969 तक वो दहाई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद दहाई है जहाँ पे अडल्ट सफरेज जो है, वन मैन वन वोट जो है ख़त्म किया गया और पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक लेके 80,000 बंदों को, जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, उनको अता किया गया। तारीख इसलिए याद करा रहा हूं ताकि जो अल्फाज जो है अभी इस ऐवान के सामने अटर किए गए हैं, उनको कुछ तो एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो कि क्या हम कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं और क्या हमारी तारीख है। जनाब स्पीकर, जिस शख्स के 3 डिफरेंट पोस्टर हों इलेक्शन के, एक के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर हो, एक पे इमरान खान की तस्वीर हो, एक पे साइकिल की तस्वीर हो, जनाब वाला, जब आप जमहूरी इक़्तिदार की और आइन की बात करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा तारीख पे भी नज़र दौड़ा लेनी चाहिए और अपने ज़मीर को, अगर हो ज़मीर तो उसको भी टटोल लेना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमने ये जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, सेनेट ने उसको पास किया है। उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत, उसको रिस्टोर किया जाए। जब उस ऐवान में लोग खड़े होकर इस किस्म की तकरीरें करें जिसमें स्वाय गलत बयानी के और कोई बात ना हो, और वो अपने ज़मीर को आवाज भी ना दें, अपनी तारीख को भी आवाज ना दें कि उनका माजी क्या रहा है, आपकी कुर्सी पे उनके बुजुर्ग बैठे और ये शख्स बैठा हुआ है नवाज शरीफ, जिसने आपकी कुर्सी पे उनको बैठाया। ये बहुत इज्जतदार कुर्सी है, बड़ी मुकद्दस कुर्सी है जिस पे बैठाया गया। वक्त के साथ और पार्टियों बदलने के साथ जो है इंसानों के ज़मीर नहीं बदलने चाहिए। इंसानों की जो एक हिस्स होती है इक्विटी की और जस्टिस की, वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, सियासी पार्टियां, लोग बदलते हैं। यहां पे जो 4 MNA आए हैं, उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने PTI के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। ये गलत बयानी है। अगर सब्र करें जनाब स्पीकर, आपको भी याद होगा, प्रेस गैलरीज को भी याद होगा, जब सूरी साहब ने आपकी जो कुर्सी पे बैठ के जिस तरह आइन को पामाल किया था और 54 बिल जो है आधे घंटे में मंजूर किए गए थे। हम लोगों को, हम सियासतदानों को, अगर हम इज्जत चाहते हैं, तकरीम चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, तो अपने एटीट्यूड पे भी थोड़ा सा नजर डालना चाहिए। हम कल जिस चीज को जस्टिफाई करार देते थे, आज उसको अनजस्टिफाइड कह रहे हैं। कोई कंसिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर, अदरवाइज हम जो रिस्पेक्ट सीख कर रहे हैं, जो डिग्निटी सीख कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। और ये तरमीम जो है उसी की तरफ एक कदम है। जिस जुडिशरी की तारीख जो है नजरिया ज़रूरत से स्टार्ट हुई और मार्शल लॉ को वैलिडेट करने पे
जो है वो स्टार्ट हुई, जनाबे वाला यहां पे सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे, सियासतदान जो है फांसी चढ़ाए गए, अदलिया ने जो है उनका खून किया। मियां नवाज शरीफ जहां पे बैठे हैं, उनको किसी के कहने के ऊपर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप याद करें कि यहां पे जुडिशरी किन किन नामों से जानी जाती है, पहचानी जाती है। साकब निसार, जस्टिस मुनीर, इरशाद हसन खान जिन्होंने मार्शल लॉ वैलिडेट किया था, डोगर, बंदयाल, खोसा, फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। एक तारीख है स्पाइनलेस चीफ जस्टिस की, एक तारीख है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के थे, जिनके बाद फायज ईसा वो इज्जत के साथ घर जा रहा है। ये सारा झगड़ा जो है पार्लियामेंट का और अदलिया का पिछले चंद माह से या चंद साल से जो चल रहा है, सिर्फ इसलिए है कि एक ग्रुप की इजारादारी जो है अदलिया पे खत्म ना हो। वो कंटिन्यूटी चाहते हैं। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है, उनके सियासी अज़ाइम हैं, वो इस अदारे को जो है सबसर्विएंट रखना चाहती है। वो इस अदारे को सबसर्विएंट रखना चाहती है। हम ये तरमीम जो है इसलिए ला रहे हैं कि ये हम उस सबसर्विएंट से बचें। उस अदारे की जो है सुप्रीमेसी जो है वो अदल के हिसाब से जरूर कायम रहनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कायम रहनी चाहिए, लेकिन आइन जो सुप्रीमेसी जो है, ओवरऑल सुप्रीमेसी जो है वो इस अदारे को देता है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अदलिया, ये जो अमेंडमेंट है उसकी तरफ एक कदम है। जनाबे वाला आज कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। अभी तक उसकी अमेरिका की तकरीर जो है उसकी आवाज जो है उसकी गूंज जो है फिजा में बाकी है कि मैं जाके एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, मैं जाके टीवी उतरवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज कहा जा रहा है फलां को मारा जा रहा है, फलां को मारा जा रहा है। ये बातें करते हुए सिर्फ अपना माजी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अगर इंसान माजी रखे, याद रखे, तो फिर इंसान को शर्म भी आती है, हया भी आती है। जब माजी भूल जाएं, जब आप माजी इरेज कर जाएं, तो फिर आप बगैर शर्म के, आप ना आपको शर्म आती है ना फिर आपको हया आती है। हम यहां पे इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। मिसाक जमहूरियत जिसके ऊपर इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं, हम उस मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट को जो है उसको अलाइव कर रहे हैं, उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब, बरादर बुजुर्ग, मैं हो सकता है उम्र में मैं ही बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरे बुजुर्ग हैं, उनके भी दस्तखत हैं। मेरा भाई अचकजई साहब बैठे हुए हैं। इस ऐवान में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनका मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत हैं। और ये जो अमेंडमेंट जो आज हम लेके आए हैं, जो सेनेट ने पास किया है, ये उसी का शाखसाना है।
ये उसकी कॉन्टिन्यूटी है, ये कोई हमने इन्वेंट नहीं की, ये उसकी कॉन्टिन्यूटी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करते थे, एक एग्रीमेंट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, हमने गिवन कर दिया कि कंसेंसस की जरूरत है। हमने तो यहां तक कहा कि अगर कंसेंसस होती है, इनको मौका दिया जाके अपने लीडर को मना लें, और इन्होंने कहा कि हमारे दो इख्तिलाफ थे, एक फायदीसा और दूसरी फौजी अदालतें, वो नहीं है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें इसके साथ एग्री करते हैं। इनका लीडर नहीं माना, आज जबरदस्ती खिलाफ तकरीर कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के। दिल इनका इस अमेंडमेंट के साथ है। जनाब स्पीकर, आज तारीख के उस मोड़ पे हम खड़े हैं कि पिछले 16 साल से छीनी हुई इस अदलिया की आज़ादी, जो मिसाक जमहूरियत की को जो तय पाया था, उसके तहत इस अदलिया को हमने आज़ाद करना था, लेकिन इतना आज़ाद नहीं करना था कि वो हमारी आज़ादी छीन ले, हमारी आज़ादी सल्ब कर ले। अदलिया 26 लाख केस लेके बैठी हुई है, 140वां नंबर है उसका दुनिया में अदल डिस्पेंस करने की, जो एक इंडेक्स है उसमें। मैं फिर कहूंगा कि जब उनको पता लगा, और 60-65 हजार केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगर हम वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है कहीं और चले जाएं, दूसरे केसेस का लोगों को इंसाफ मिले। जनाबे वाला, ये हाउस है जिसके अंदर 2 या 2.25 लाख रुपया लोग तनख्वाह लेते हैं, कोई पेंशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई गैस का बिल नहीं है। वो 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, मर जाएं तो उसके बाद भी 16 लाख रुपया उनको पेंशन मिलती रहती है उनके आबाओ अजदाद को। प्लॉट जाके वहां पे सोसाइटियों पे खुद जाके चूज करते हैं। क्या ये प्रिविलेज इस ऐवान में किसी को मिली हुई है? और ना हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक करें, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और नहीं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और सबसे ज्यादा जो है गाली जो है वो पार्लियामेंटेरियन को पड़ती है। हम 5 साल के बाद अकाउंटेबिलिटी करवाते हैं और एक दूसरे के गिरेबान पे भी हाथ डालते हैं। और फिर कहा जाता है डिस्क्वालीफाई सियासतदान होते हैं। जान जो है वो सियासतदानों की जाती है, कैद सियासतदान भुगतते हैं। और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा, ये ऐवान करेगा इनकी अकाउंटेबिलिटी। जनाब स्पीकर, देयर आर पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड who can call the judicial officers on the bar of the house. हम तो ये हमारे अपोजिशन वाले इस बात की अपोज कर रहे हैं कि हम जो है ये कमेटी क्यों बना रहे हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनके पावर क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं उनको अपॉइंट करने की। ये इस ऐवान के बेईखा हैं, खैर खा हैं, ये इस ऐवान के दुश्मन है। सियासत को इस तरह ना खींचें, इसको इस तरह लंबा ना करें सियासत को कि आप इस ऐवान को एम्पावर करने वाली एक तरमीम जो है आप उसकी भी मुखालफत करें। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में इस ऐवान के अगर किसी लीडर ने एक बावर्दी शख्स को वोट दिया हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो इनके लीडर ने दिया हुआ है। बावर्दी शख्स को कैंपेन की, उसकी तारीख गवाह है।
आज जमहूरियत की बातें करते हैं। जनाब स्पीकर, ये हमें कह रहे हैं 4 आजाद मेंबर अगर यहां पे आके बैठ गए हैं जिनकी लीगली कोई एफिलिएशन नहीं है इनकी पार्टी के साथ, आप बताएं, आप भी गवाह हैं इस ऐवान में क्या होता रहा है। जो लोग जो आए हुए हैं यहां पे, उनकी 2-2 नस्लें एमएनए बनी रही हैं, 3-3 नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट है, जनाब यहां पे क्या क्या नहीं हुआ। यहां पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियां नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं वो भी कैद था, शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था, इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे, ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया नहीं चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, को बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया हुआ, उसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हों का मैनू पता ही नहीं होया होंदियां की ने, चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी, और मैं असी तो पूड़ी हलवे खाने वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पिएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें, और रान तनवीर कह रहा नाल करतूतां देखो। जनाब स्पीकर, को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं, फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं मेरे ऊपर ये नाम है सारे, इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद, देखें आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में हम सब ने, बहुत से दोस्तों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मुद्दत गुजारी है, लेकिन इतनी शेमलेसली अपनी तारीख भूलते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं। इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ, ये वोट को इज्जत है।
अली अहमद, ये वोट को इज्जत है, वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है, वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। एड्रेस द चेयर। जी जी ख्वाजा साहब। हम हमारा आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। आपका कोई वोट नहीं था, सानू पता है तानू किस तरह वोट मिले सन। ये देखें, वो क्या था जो डाउन हुआ था 2018 में, क्या कहते थे उसको, RTS। ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना, कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। अगर आपने कोई बात करनी है, देखें, फिर मैं बात रिपीट करूंगा कि इस आज जो ईवान में पास होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से, तरमीम जो है वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके, ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होके यहां पे जो लोग आए हैं, उनको इक्तदार मुंतकिल हो रहा है। 24 करोड़ अवाम को आज ये तरमीम जो है ये ऐवान जो को मुंतकिल कर रही है इक्तदार। इससे बड़ी वोट को इज्जत दो क्या है, क्या इससे बड़ी क्या शहादत है। हम ममनून हैं जिन तमाम दोस्तों ने मुतहद होके, आप देखें ये वाहिद पार्टी रह गई है, बड़े फेरे इन्होंने सुटे ने खब्बे से चिड़े गए, वाहिद रह गए हैं। किन्नी खड़ी है किसी तानू ही बताएगा। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना ने भी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे लहदा में बात कर लें, लहदा बात कर लें। इनका मैंने जनाब स्पीकर, आपको याद होगा यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर फिरता रहते थे, याद है ना? अब नहीं फिरता। नहीं, एक मिनट, अब नहीं फिरता। वो इनके दफ्तर में बैठा होता था। जनाब स्पीकर, यहां पे ये कुछ है, एक कर्नल साहब ने इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे सारी दुनिया जानती है। उसने एक सेकंड नहीं लाया, एजाजुल हसन ने, जो मॉनिटरिंग जज था, चुप करके घाट टुर गया। चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया। क्या बात थी, क्यों घर चला गया? अगर कोई पसली थी, कोई रीढ़ की हड्डी थी, खड़ा रहता। अगर दामन साफ था तो खड़ा रहता, दामन साफ नहीं था। मैं केस भी बता सकता हूं जिनमें उनका दामन साफ नहीं रहा हुआ। इफ यू हैव समथिंग टू हाइड, तो फिर यही असर होता है ना कि रातों रात जेड़ा बोरिया बिस्तरा बंद करके तुम घाट टुर जाते हो। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया? और ये 8 आदमी जो है आज, ये इन्होंने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो है जिस तरह गुजारे हैं, the way they ganged up against this house, जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है।
क्या ये आइन हमें यही सबक देता है, या मिसाक़े जमहूरियत हमें यह सबक देती है, या इनकी जमहूरी रवायात अगर कोई हैं तो इनको यह सबक देती है कि सारा सिस्टम, जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले, 8 आदमी बैठ के वहां पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है, 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है, इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी कि क्यों सवालिया निशान है। वो डैम बनाना क्या काम था भाई उसका? अरबों रुपया इकट्ठा कर, और फिर यह है कि फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जाकर कहते हैं कि अक्तूबर ही साडा